हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन में मैं बना रही हूँ उनके लिए पनीर का पराठा। और अब तो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना या सुबह उठना तो बहुत मुश्किल सा लगता है, क्योंकि मुंबई में फ़र्स्ट टाइम इतनी ठंड पड़ रही है। क्योंकि इससे पहले मुंबई में कभी ठंड नहीं पड़ती थी, लेकिन इस टाइम बहुत ठंड पड़ रही है। सुबह के टाइम अगर आप बाहर निकलो तो हर कोई वूलन कपड़े पहन के ही निकल रहा है, काफ़ी ठंड हो गई है। और सुबह शाम दोनों टाइम बहुत तेज़ हवाएं चलती है ना, इसकी वजह से और भी ठंड बढ़ गई है। और काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म वाले स्वेटर जो हैं वो मिल जाएं, पर जब भी शॉप पे जाओ तभी बताते हैं वो कि आउट ऑफ स्टॉक है। क्योंकि इससे पहले कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने कभी लिया भी नहीं, क्योंकि अभी तक ठंड ऐसी कभी पड़ती नहीं थी बच्चों को ज़रूरत पड़े। तो फ़िलहाल अभी मैं बच्चों के लिए बना दे रही हूँ टिफ़िन। आज फिर से जाऊँगी चेक करने के लिए कि अगर वो यूनिफॉर्म वाला जो इनका स्वेटर है वो मिल जाए, क्योंकि सुबह काफ़ी ठंड होती है और बच्चे नहा के जाते हैं और बस से जाते हैं ना, तो ठंड थोड़ी उनको लगती होगी। दिव्यांश, दूसरे पैर का सॉक्स नहीं पहनोगे क्या? आपको क्या लगता है? What's your opinion? आई थिंक तुम नहीं पहनोगे, बिना सॉक्स के ही शूज़ पहन लोगे। Do you think that we're dumb? यस, यू आर डम। Yes, you are. तुम लोग ऑलरेडी 3 मिनट्स लेट हो। नहीं। हाँ, 3 minutes doesn't make a very big difference, you know. कोई नहीं भैया, अपने आप सारा सामान अभी भी सेट करना बाकी रह गया है। और उसके बाद मैं आ गई वॉक करके। अभी मैं बस जस्ट सबके लिए रख दे रही हूँ चाय, मतलब मैं और मम्मी ही चाय पियेंगे, बाकी तो हस्बैंड मेरे चाय पीते नहीं हैं। तो फ़िलहाल मैं रख दे रही हूँ चाय। मम्मी भी ब्रश कर ली हैं। और जब भी वॉक करके आओ ना तो उस समय लगता है यार बैठ जाओ, लेकिन फिर भी काम तो सारे पड़े ही रहते हैं। तो फ़िलहाल मैं और मम्मी पी लेंगे चाय। उसके बाद देखते हैं लंच में क्या बनाना है, या लंच बनेगा या नहीं। मम्मी हो सकता है तो ब्रेकफास्ट करके ही चली जाएँ, क्योंकि मम्मी को आज जाना भी है। तो देखते हैं, अगर मम्मी दोपहर तक जाएंगी तो मैं लंच बना दूंगी, अगर मम्मी सुबह ही जाएंगी तो मैं कुछ ब्रेकफास्ट में बना दूंगी, तो वो खा के वो चली जाएंगी। और जब से मम्मी आई है तब से मुझे एक कंपनी मिल गई है चाय के लिए, वरना वो रोज़ तो अकेले ही चाय पीना होता था। कभी कभी ये चाय पी लेते हैं, नहीं तो रेगुलर नहीं है ये चाय के लिए। तो फ़िलहाल मैं और मम्मी पी लेते हैं चाय। उसके बाद देखती हूँ क्या करना है, लंच बनाना है या ब्रेकफास्ट बनेगा। और यहाँ पे मम्मी हो गई हैं रेडी जाने के लिए, पर मम्मी लंच से पहले ही जा रही हैं, तो वो ब्रेकफास्ट करके जाएंगी। वो काफ़ी मना कर रही हैं कि नहीं जाने दो, वहाँ पे मेरी देवरानी लंच बना के गई होगी। पर कहते हैं ना कि आप घर से खा के निकलो तो बाहर भी बहुत खाने को मिलता है, और जिस दिन आप घर से कुछ नहीं खा के निकलो ना तो बाहर भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल देवरानी स्कूल चली गई होगी, लेकिन उसने लंच बना दिया है। फिर भी मैंने बोला मम्मी सबको ब्रेकफास्ट करना ही है तो आप भी कर लो। तो फ़िलहाल मैंने मंगा दिया बाहर से ही ब्रेड सैंडविच, क्योंकि मेरा भी कुछ मूड नहीं था बनाने का। और वही आजकल चूड़ा मटर पोहा ये सब चीज़ें बहुत हो गई हैं, तो मैंने बोला कि ब्रेड सैंडविच ही बना देंगे। तो फ़िलहाल मम्मी यही ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगी। क्या हुआ? नहीं चल रहा आपका मीटर? कोई नहीं, जितना स्टार्टिंग का मीटर है ना उसको रहने दीजिए, जो होगा वो भाड़ा उससे हम 6 रुपये कम कर लेंगे, चलेगा? तो उतर जाए हम, दूसरा रिक्शा देखें। आपको डीमार्ट तक छोड़ दो क्या? तो फिर वहाँ से रिक्शा मिलना मुश्किल हो जाता भैया। वहाँ से मिल जाएगी। नहीं जाते नहीं है ना, वो थोड़े भाड़े के लिए जाते नहीं है। तो मैं तो वहीं पर, तो मुझे पता है कितना होता है। हाँ वो मैं कर सकता हूँ। चलिए। यहाँ से आए, वहाँ से डीमार्ट से यहाँ पर तो 30 से 35 रुपये हो ही जाते हैं। ऐसा क्या? क्योंकि यहाँ पर जो होटल है ना, हाँ। यहाँ पर 32 रुपया होता है डीमार्ट से। अच्छा, नोटिस किया अच्छा सा कपड़ा पहन ले। हाँ चलो, आज हमारे स्कूल भी आ गए हम। हाँ? यहीं से अब भी गए और फिर भी वापस आ गए। मजा आया। वापस स्कूल आने में क्या मज़ा? मजा चलो आता है। चलो चलो। वो देखो ना, मम्मा में कुछ तो है, क्या है? इसीलिए मैं वापस आ रहा था। यहाँ झूला झूलने के लिए? अरे लेकिन प्रखर को लेना है बेटा। जाओ, वो पार्क देखो बंद है, वो बंद है।
डाके चले जाएंगे। डाक के जाओगे तो वो अंकल मारेंगे, वॉचमैन अंकल। चलो देखो, जाओ पता करो। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि इसका एक रिमेडियल क्लासेस चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि ये हिंदी में थोड़ा वीक है। तो जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उनका एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा है। तो ये हिंदी में वीक है तो इसका भी एक्स्ट्रा क्लासेस है। तो इसके लिए बस तो रुकेगी नहीं अकेले, तो बस चली गई है, तो वापस पेरेंट्स को आके ही बच्चों को लेके जाना होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं भूल गई थी कि आज इसका रिमेडियल क्लासेस है, लेकिन जब भी मेरा बड़ा वाला बेटा आया तभी मुझे याद आया कि अच्छा आज उसका रिमेडियल क्लासेस है, क्योंकि वो नहीं आया साथ में, मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ। फिर याद है कि नहीं, और ये जो क्लासेस हैं ये वीक में, हर वीक में एक दिन रहेगा। तो कभी भी हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे में किसी भी दिन ये रिमेडियल क्लासेस होता है। वो एक दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं कि कल इनका रिमेडियल क्लासेस रहेगा। कभी छुट्टी हुई तो पेरेंट्स आके कलेक्ट कर लेंगे बच्चों को। आधे घंटे पहले हो गई। चलो, मेरे 4 दोस्त थे वहाँ पे। हाँ। वो लोग भी अभी 10-15 मिनट पहले गए। तुम अकेले रह गए? 10-15 मिनट। वॉचमैन की जॉब करनी है, बात कर ले। नहीं, अगर बात करनी है तो कर लो। चलो 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 चलो, कुछ खाना भी है मेरे को। कुछ खाना नहीं, घर पे चलो। भूख लग रही है। हाँ तो घर पे भूख लगी है। साइड में चलो, साइड में चलो। क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसीलिए आए हो बेटा? देखो पीछे चोट लगेगी। चलो, मेरे पास आप और सीमा आंटी दोनों आए थे, तो हमने मोमोज खाए। पर वो मोमोज वाली शॉप बंद हो गई है। हाँ वो शॉप, जब हम बाहर निकले देखो एक और शॉप है, वाओ मोमोज, वो बंद हो गई है मोमोज की। चलो ठीक है, दिखाओ। अगर मोमोज की शॉप, साइड में चलो। तुम्हें मोमोज नहीं पसंद है प्रखर? हाँ? अरे नहीं भाई, पागल हो क्या हुआ? क्या हुआ? दिव्यांश प्रखर साइड से चलो। प्रखर, अभी तुम अपना पैकेट खोलोगे तो भैया के साथ शेयर करना, क्योंकि भैया तुम्हारे साथ शेयर किया ना। चलो। क्या तुम लोग लेते हो कचरा? ये कचरा पट्टी लेके चल रहे हो ना? कचरा पट्टी है प्रखर, लाओ दिखाओ तुम्हारा क्या है वैसे। अभी कचरा खाया। आओ, अभी तुम लोगों ने लिया है तो यूज तो करेंगे ना। आपने भी तो अभी कचरा खाया। बहुत अच्छा है। और वो भी हमें क्या जैसे मेरे सारे फ्रेंड बहुत गंदे आया, तुम लोग को क्या लगता है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वो सारे लोग रेमेडियल क्लासेस का तो गया रेस में, क्या रेस, जब तक मैं नहीं आती ना तब तक चलता है पूरा एक कॉरिडोर का 3 राउंड। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर की तैयारी करने के लिए। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर की कचौरियाँ, क्योंकि आप कहेंगे हमेशा आलू और मटर की कचौरियाँ बन रही हैं, क्योंकि ठंडी में ये फ्राई की हुई चीज़ें भी बहुत अच्छे से चलती हैं। सबको कचौरियाँ हैं, पराठे, ये सब अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि अभी ठंड रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि उसके बाद गर्मियों में इतनी गर्मियाँ होती हैं कि बहुत एकदम प्लेन और सादा खाने का दिल होता है। कुछ भी फ्राई किया हुआ या मसाले वाली चीज़ें बहुत नहीं चलती हैं। और अभी है मटर का सीज़न तो ये अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसके बाद मिलेंगे वो भी फ्रोज़न मिलेंगे तो उनका वो टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी, और मेरा आटा भी मैंने गूँथ के कर लिया है रेडी। दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस अब इनको रख कर मुझे होना है, खुद को करना है रेडी, क्योंकि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। आज है हल्दी कुमकुम। तो हल्दी कुमकुम यहाँ इसलिए मनाया जाता है संक्रांत के बाद, क्योंकि जैसे हम करवा चौथ या तीज का फास्ट करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी सुहागनों को बुला करके वो हल्दी कुमकुम लगाया जाता है, उतनी विशेष उनको मिलती हैं। तो यहाँ पे संक्रांत के बाद सब कोई, जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब बुलाती हैं एक सुहागन को हल्दी कुमकुम लगाने के लिए। तो फिलहाल मैं उसी के लिए हो रही हूँ रेडी, और मैंने डिनर की पूरी तैयारी कर दी है। बस फटाफट से आके कचौरियाँ फ्राई कर देनी है, क्योंकि बच्चे वैसे भी कचौरियों के साथ सिर्फ सॉस से खा लेंगे, और मैं चाय बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं निकल जा रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए।
और कहते हैं ना कि जहाँ 4 औरतें मिल जाती हैं वहाँ समय का पता नहीं चलता है। ये कहावत है, ये सच नहीं है, आदमी भी बहुत बातें करते हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों को बातें करते करते 9 बज गया था और घर पे सभी लोग आ गए थे। डिनर में काफ़ी लेट होने लगा, पर मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। मेरे स्टफिंग भी रेडी थे, मेरा आटा भी गूँथा हुआ था। हाँ, लेकिन बच्चों को थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि उनको सुबह उठना भी होता है। तो फ़िलहाल मैंने फटाफट से कचौरियाँ बनानी शुरू कर दी। और कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। और जहाँ मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई वहाँ मेरी कचौरियाँ जल गई। मैंने पहली जो 2 कचौरियाँ डाली थी वो जल गई थी। ये देखिए, ये दोनों कचौरियाँ जल गई। ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद की जो कचौरियाँ थी वो अच्छी थी। तो फिलहाल अभी हम कर ले रहे हैं डिनर और इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर